नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में। आज का मासिक राशिफल 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024। सब्सक्राइब कीजिए आपकी राशिफल चैनल को, इसके पश्चात ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। इस वीडियो में हम 3 राशियों का विश्लेषण करेंगे, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में। इस माह अगस्त के मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन। वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें हाँ या ना में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं राशि तुला राशिफल से अगस्त 2024 का तुला राशिफल, अगले महीने का तुला राशिफल अगस्त 2024। सामान्य तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कुछ सावधानी रखने वाला महीना साबित हो सकता है। हालांकि इसी महीने आपको अपने करियर में अच्छी उन्नति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ महीनों में आपको समझदारी और सावधानी दोनों दिखानी होगी। आपकी राशि से 6ठे भाव में राहु, 5वें भाव में शनि और 8म भाव में बृहस्पति और मंगल विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति की गई जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि आमदनी अच्छी होने के बावजूद आपके खर्च हद से ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो आपके माथे पर चिंता की लकीरें डाल सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो उसके दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी नौकरी में अच्छे पद का लाभ मिलेगा। आपकी पदोन्नति के भी योग बनेंगे और आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी हो सकती है। जबकि व्यापार करने वाले जातकों के लिए राह थोड़ी मुश्किल होगी। महीने का पूर्वार्ध कमजोर रहेगा। अंतिम सप्ताह में जाकर कुछ राहत प्राप्त होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहने वाला है। आपको पढ़ाई में आनंद भी आएगा, लेकिन परिस्थितियों आपके पढ़ने में विघ्न डालते रहेंगे, इसलिए आपको अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा। प्रेम संबंधों के लिए उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। प्यार भी रहेगा तो उसमें कुछ तकरार भी होगी। जबकि वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपके ससुराल पक्ष से सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपके रिश्ते पर पड़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में कुछ सुख शांति रहेगी, जो आपको राहत प्रदान कर सकती है। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य महाराज आपके 10म भाव में विराजमान होकर आपके करियर को चमकाने का काम करेंगे। आपको आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी तवज्जो मिलेगी। आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आपने जो काम किया है उसकी महत्ता बढ़ेगी और इसलिए आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है। आपका नाम चमकेगा और आपके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनके कृपा पात्र बनेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होती चली जाएगी। 6ठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज 8म भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। इन परिस्थितियों के कारण आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको नुकसान दे सकता है और नौकरी में परेशानी भी खड़ी कर सकता है। इसलिए सावधानी रखने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है तो उनके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 7म भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में 8म भाव में विराजमान रहेंगे और लगभग 3 हफ्तों तक यहीं विराजमान रहकर आपके व्यापार में कुछ चुनौतियां खड़ी करेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। वक्री शनि की दृष्टि भी 7म भाव पर होने के कारण आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि आमदनी भी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ चुनौतियां लगी रहेगी जो आपको लगातार व्यस्त रखेंगी। आप व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यावसायिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। आपको सावधानी रखनी चाहिए। 26 अगस्त
को मिथुन राशि में चले जाएंगे तब इन समस्याओं में कमी आनी शुरू होगी और आपका व्यापार रफ्तार पकड़ेगा और लंबी यात्राओं से व्यापार के लिए नए संपर्क और लाभ के योग बने शुरू हो जाएंगे। तब तक आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को मजबूती से बढ़ाते दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज भी एकादश भाव को देखेंगे, जैसे आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ अन्य आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती जाएगी। लेकिन छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु के कारण यकायक और अवांछनीय खर्चे भी परेशान कर सकते हैं। इनके प्रति आपको सतर्कता रखनी चाहिए। देव गुरु बृहस्पति महाराज एक तरफ आपके धार्मिक और अच्छे खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे तो दूसरी तरफ आपके द्वितीय भाव को देखकर आपकी आमदनी भी बढ़ाएंगे। आपको मेहनत करने से लाभ होगा। नौकरी में भी तनख्वाह वृद्धि होने से आर्थिक लाभ हो सकता है। मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठकर गुप्त धन प्रदान करने में मदद करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरती दिखाई देगी। 22 अगस्त को बुध महाराज वक्री अवस्था में दशम भाव में आएंगे और 25 अगस्त को शुक्र महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चे बढ़ने लगेंगे। हालांकि 16 अगस्त से एकादश भाव में बैठे सूर्य महाराज आमदनी बढ़ाने में मददगार बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझदारी और सावधानी बरतने वाला महीना होने वाला है। राशि से अष्टम भाव में मंगल और बृहस्पति शुरुआत में ही विराजमान होंगे तो राहु छठे में और वक्री शनि पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस प्रकार मुख्य रूप से पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव प्रभावित होंगे, जो आपको रोक देने में सक्षम हैं। आप यदि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाही बढ़ाते हैं तो यह मानकर चलिए कि यह समय आपको बीमार बना सकता है। और बीमारी किसी को पसंद नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो इस धन की रक्षा करें। स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। कोई नई दिनचर्या अपनाना चाहते हैं तो उसे सोच समझकर अपना लें, ताकि उसका मानसिक तनाव आपके ऊपर ना आए और काम में सुधार भी दिखाई देगा, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन काम में अधिकता के कारण स्वास्थ्य कष्ट भी हो सकते हैं। समय पर भोजन ना करना आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। यदि आपको लगे कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो चिकित्सक से संपर्क तुरंत करने में ही भलाई है। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपका प्रेम संबंधों पर दृष्टि डाले जाए तो यह महीना शुरुआत में अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंधों की गाड़ी रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। आपके रिश्तों में प्रेम और रोमानियत बढ़ेगी और आप एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी से आपका चेहरा भी चमक उठेगा। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन वक्री शनि भी पंचम भाव में रहेंगे, जो बताते हैं कि आपको अपने रिश्ते में परिपक्व, अनुशासित और ईमानदार होना होगा, अन्यथा रिश्ते में बीच बीच में गड़बड़ी भी और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। यदि इन परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी। शुक्र 25 अगस्त को द्वादश भाव में चले जाएंगे तो 22 अगस्त से बुध महाराज वक्री अवस्था में दशम भाव में लौट आएंगे। शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपकी कुछ कठिनाइयां बढ़ सकती हैं और कुछ बातों को लेकर आपके प्रियतम से विरोधाभास बढ़ सकता है। यदि अविवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध से ही आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी का पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर ही रहेगा। ऐसे में उनकी बेरुखी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे और उनसे खुलकर बातचीत करेंगे। अपने ससुराल पक्ष के लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करने से स्थितियां समझ जाएंगी और कोई भी परेशानी यदि आपके रिश्ते में चल रही है तो वह धीरे धीरे दूर होगी।
वक्री शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने ना दे, नहीं तो वह आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मंगल महाराज 26 अगस्त को आपके नवम भाव में जाएंगे, तब जीवन साथी से संबंध और बेहतर होंगे। आप उनके साथ कहीं लंबी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज 8वें भाव में विराजमान रहकर अपने ही भाव को देखेंगे, लेकिन उनके साथ देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे और वह भी आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा वहां से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और आपसी समन्वय बेहतर होगा। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज हैं, जो पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, इसलिए आप बार बार अपने परिवार का हित सोचेंगे। परिवार की भलाई के लिए कुछ नए कार्य करने में आपको आनंद आएगा। पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और परिवार की खुशहाली के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते रहेंगे। माताजी का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा और वह काफी मेहनत करेंगे। जहां तक आपके पिताजी का सवाल है तो 16 अगस्त सिंह राशि में आकर प्रबल हो जाएंगे, लेकिन आपके पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ आ सकती हैं। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। जहां तक आपके भाई बहनों का सवाल है तो वह आपके लिए मददगार साबित होंगे। फिर भी उनकी कुछ बातें आपको बुरी लग सकती है, या वह कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो करेंगे तो सही मंशा से, लेकिन वो सटीक नहीं बैठेंगे, जिससे आप उनसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन आपको मूल भावना पर ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने किस भावना से आपका साथ दिया, और इसे ही आपका रिश्ते मजबूत होंगे और आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। उपाय, आपको शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काली चींटियों को खाने के लिए आटे का कसार डालना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ अथवा चने की दाल खिलानी चाहिए। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। चलिए अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अगस्त 2024 का वृश्चिक राशिफल। अगले महीने का वृश्चिक राशिफल अगस्त 2024। सामान्य, यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है, लेकिन कई मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाले हैं, इसलिए अपनी ओर से तैयारी रखें ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सकें। जहां तक आपकी आमदनी की बात है तो उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ गुप्त आमदनी भी होने के योग बनेंगे। आपके आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी, जो आपकी चिंताओं को बहुत हद तक कम कर देगी। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो करियर में स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन गप्पेबाजी से और व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा और आपको अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छी उम्मीदें लेकर आ रहा है। आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद महीने का उत्तरार्ध आपके रिश्ते को प्यार से लबरेज कर देगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार के अनुकूल आचरण करने से ही इस रिश्ते को संभालने में आसानी होगी। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं रहेंगी, लेकिन प्रेम भाव बना रहेगा जो आपके प्यार और समर्पण से परिवार को बांधे रखेगा। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। विद्यार्थियों को जरूर कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए वैसे तो अनुकूल ही दिखाई दे रहा है और आपको ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ बातों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। दशम भाव में शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और शनि देव वक्री दृष्टि से दशम भाव को देखते रहेंगे। इसकी वजह से कार्यक्षेत्र में आप मेहनत करेंगे, आपके ऊपर काम का दबाव भी होगा।
हालांकि शुक्र और बुध आपके माहौल को हल्का रखेंगे, जिससे आप मन लगाकर अपना काम करते रहेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेगा। लेकिन ऑफिस में गप्पेबाजी और व्यर्थ की बातें किसी से करने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आप पर बनी रहेगी और वह आपके इस व्यवहार से असंतुष्ट हो सकते हैं। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में नवम भाव में रहेंगे और 16 अगस्त को दशम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान जहां कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, वहीं अति आत्मविश्वास आपको डुबो भी सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अति आत्मविश्वास का शिकार ना हो और सबसे प्यार से बातचीत करें। अच्छा माहौल बनाए रखें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना आपको सफलता प्रदान करेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में बृहस्पति देव के साथ विराजमान रहेंगे, तो ये समय नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएगी। 26 अगस्त को मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब नौकरी में हल्की फुल्की समस्याएं शुरू हो सकती हैं और आपके लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न होगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उनसे भी पीछा छुड़ा ही लेंगे। यदि व्यापार जगत की बात करें तो व्यापारी लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज दशम भाव में बुध के साथ विराजमान होंगे और उन पर शनि की दृष्टि होगी, जिससे आपको अपने व्यवसाय में अच्छी उन्नति प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 25 अगस्त को शुक्र महाराज एकादश भाव में चले जाएंगे, जहां पर केतु महाराज भी विराजमान हैं। इस दौरान व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त होने लगेगी। आपकी पुरानी योजनाएं भी जो पहले किसी कारण से बंद हो गई थी, फिर से शुरू हो जाएगी और आपको अच्छी सफलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार यह महीना आपके करियर के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। केतु महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में बैठकर आपका एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तथा आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में होना भी आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण बनेगा। 26 अगस्त से मंगल महाराज मिथुन राशि में अष्टम भाव में जाकर गुप्त आमदनी के स्रोतों का सृजन करेंगे और आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं शुक्र महाराज भी 25 अगस्त से एकादश भाव में जाकर आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में आपका योगदान करेंगे। इस प्रकार इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने की संभावना है। खर्चों में कमी रहेगी और खर्च आपके नियंत्रण में रहेंगे तथा आमदनी भी अच्छी बढ़ती चली जाएगी, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आप अच्छी आर्थिक स्थिति का लुत्फ लेंगे। आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और जो काम धन की कमी से अटके पड़े थे वह भी पूरे होने लगेंगे, जिससे न केवल आपको खुशी होगी बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप व्यापार में भी कुछ नए प्रयोग कर पाएंगे। आपका मन करेगा कि शेयर बाजार में भी निवेश करें और आप विशेषज्ञों की मदद से ऐसा करके लाभ कमा सकते हैं। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा। लेकिन 26 अगस्त से मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है तथा शारीरिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसे शनि महाराज वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे भाव, 10वें भाव और प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए सभी समस्याओं को समय रहकर उन पर ध्यान दें और आवश्यक होने पर उपचार कराएं। इससे कोई भी समस्या बड़ी नहीं बन पाएगी और आप भी समय रहते हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। राहु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको प्यार में निरंकुश बनाएंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन समय पर कुछ नहीं कर पाएंगे, जिससे अस्त व्यस्त माहौल रहेगा और आपके प्रियतम को ये बात अखर सकती है। इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है।
हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 25 अगस्त से शुक्र महाराज एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, तब आपके रिश्ते में धीरे धीरे से प्रेम बढ़ता शुरू होगा और रोमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने रिश्ते में गर्माहट महसूस करेंगे और पुरानी समस्याओं से बाहर निकालकर अपने रिश्ते को संभालेंगे, जिससे धीरे धीरे रिश्ता अच्छा होने लगेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति और मंगल महाराज एक साथ विराजमान रहेंगे। इसके कारण आपके जीवन साथी बहुत ही नपा तोला बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे और उनका व्यवहार भी संतुलित होगा। आपको परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा। राशि के स्वामी के सप्तम भाव में जाने से आप अपने जीवन साथी की काफी बातें मानेंगे और उनके प्रति समर्पित रहेंगे। इससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा और आप आदर्श जीवन साथी के रूप में एक दूसरे का साथ देंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत परिपक्व होता रहेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाएंगे। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेंगे। परिवार के सदस्यों से आपका व्यवहार बहुत प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। मंगल महाराज 26 अगस्त को अष्टम भाव में जाकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिस हल्की फुल्की कहासुनी कुटुंबी जनों के बीच हो सकती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि इसके लिए आपको कोई परेशानी हो। चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त होने के चलते पारिवारिक जीवन को उपेक्षित कर सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें। बुध और शुक्र ग्रह दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिस परिवार की माहौल को हल्का बनाए रखेंगे और परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 22 अगस्त से वक्री बुध नवम भाव में और 25 अगस्त से शुक्र एकादशी भाव में चले जाएंगे, तब हल्की फुल्की समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों से आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी, जो आपके लिए आनंददायक समय होगा। उपाय, आपको मंगलवार के दिन भगवान श्री कार्तिकेय जी की आराधना करनी चाहिए। छोटे बालकों को मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान करना भी लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पठन पाठन की सामग्री भेंट करें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। चलिए अब बात करते हैं नवी राशि धनु राशि के बारे में। अगस्त 2024 का धनु राशिफल। अगले महीने का धनु राशिफल अगस्त 2024 सामान्य। यह महीना धनु राशि का जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आपको इस महीने बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि प्रयास करने से ही अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें। आपके प्रयास महीने के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता देंगे और महीने के उत्तरार्ध में भाग्य का सहारा आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके सभी रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे, जिस नौकरी में आपका मन कम लगेगा। आपका मन इधर उधर ज्यादा भटकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जितने के आप लायक है। इससे मन में अनेक विचार आएंगे और कम से मन घबराने लगेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां संभल जाएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। आपको बस अपनी ओर से ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश अवश्य कामयाब होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वैसे यह महीना आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखेगा। इस महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है कमजोर हो सकता है। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ध्यान देने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं और घर में अशांति का माहौल होगा, जिसे संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएंगी।
विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह महीना अच्छा है। आपको कठिन मेहनत के बाद अच्छी सफलता भी मिलेगी और विदेश जाकर पढ़ने में भी सफलता मिल सकती है। आर्थिक रूप से यह महीना मध्यम रहेगा, खर्च भी बने रहेंगे, इन आमदनी भी सामान्य रहेगी, इसलिए खर्चों को नियंत्रण में रखना आपके लिए आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका मन कार्यक्षेत्र में नहीं लगेगा। कार्यक्षेत्र का माहौल आपको उबाऊ लगने लगेगा और आपका मन करेगा कि तुरंत कहीं चले जाएं। आप नौकरी बदलने के प्रयास भी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कमतर आंका जा रहा है। आप जिस लायक हैं उस लायक आपको ना तो काम मिल रहा है ना ही धन मिल रहा है। इससे आप कुछ निराश होंगे और इस निराशा में कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त से वक्री अवस्था में अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब कार्यक्षेत्र में और समस्याएं आ सकती हैं। आपके कुछ पुराने काम बाहर निकल सकते हैं, जिनको लेकर आपसे पूछा जा सकता है। इससे आपको कुछ निराशा होगी। 26 अगस्त से मंगल भी सप्तम भाव में जाकर वहां से दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर कुछ ऊर्जा तो आएगी, लेकिन आपका मन काम में कम ही लगेगा। 25 अगस्त से शुक्र भी कन्या राशि में दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आसपास के माहौल को देखकर आपको सावधानी रखनी होगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र का 25 अगस्त को दशम भाव में जाना आपकी मेहनत को बढ़ा देगा और आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। इससे नौकरी में आपको संभाल कर चलना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अधिक आपके व्यापार में उन्नति करने का अवसर मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राएं फलीभूत होगी, उनसे आपको अच्छा लाभ होगा। 22 अगस्त को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापारिक पूंजी निवेश और पुरानी योजनाओं पर फिर से विचार विमर्श करने के कारण व्यवसाय में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन आप अपनी योजनाओं को और मजबूती के साथ लागू करेंगे। 26 अगस्त से मंगल के मिथुन राशि में सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप खूब मन लगाकर उत्साहित होकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्य ही रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने आमदनी का सही प्रबंधन करना होगा। धन आपके पास आएगा तो, लेकिन खर्च भी बहुत ज्यादा होंगे। मंगल और बृहस्पति द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों में अधिकता रहेगी। शनि भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कभी खर्च होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई खर्च तो लगा ही रहेगा। सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में रहकर खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, इससे आपके ऊपर चौतरफा खर्चों का दबाव बना रहेगा और आप काफी परेशान महसूस कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति महाराज छठे भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिस कुछ आर्थिक स्थिति पर प्रभाव सकारात्मक रूप से भी पड़ेगा। सूर्य महाराज 16 अगस्त से नवम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, तो बुध महाराज की कृपा से भी आपको धन लाभ होने की योग बनेंगे, लेकिन इस महीने खर्च ज्यादा हैं और आमदनी उसके अनुपात में कम दिखाई देती है, इसलिए आपको संतुलन बिठाने का प्रयास करना होगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। हालांकि इस महीने व्यापार से अच्छा लाभ कमाने में आप कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना साबित हो सकता है। राशि स्वामी पूरे महीने 7वें यानी कि रोग भाव में रहेंगे और उनके साथ पंचमेश और द्वादश श्रेष्ठ मंगल की युति रहेगी तथा पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि होगी, इससे स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। आरोग्य कारक सूर्य महाराज भी 16 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील रहेगा। इस दौरान आपको छोटी बड़ी हर समस्या के प्रति सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पेट से जुड़ी समस्याएं, कंधों या जोड़ों में दर्द, गठिया, बाई और आंखों से जुड़ी समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें और आवश्यक होने पर दवाई जरूर लें। इससे आप स्वस्थ हो सकते हैं।
महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, जबकि उत्तरार्ध अपेक्षाकृत स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। प्रेम व वैवाहिक। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपका पंचम भाव के स्वामी हैं, और वक्री शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जिससे प्यार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को ठीक से समय ना दे पाना और एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाना इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव में बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। आप अपने प्यार और रूमानी तरीके से अपने प्रियतम के दिल में अपने प्यार की अलख जगाए रखेंगे और इससे आपका रिश्ता खूबसूरती से चलता रहेगा। 26 अगस्त से पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये समय प्यार को परवान चढ़ाने का समय होगा। आप अपने प्यार में और आगे बढ़ेंगे। अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और संभव है कि आपका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, जिससे आपकी बाँछें खिल उठेगी और आप अपने प्रेम जीवन में प्रफुल्लित नजर आएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ बड़े ही रूमानी अंदाज में रहेंगे। एक दूसरे के साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे, खूबसूरत जगह की सैर करेंगे, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानेंगे, एक दूसरे के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। ससुराल में जीवन साथी के भाई बहनों से भी आपका प्यार बढ़ेगा और हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा, जिससे आप बड़े खुश रहेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 22 अगस्त से जब बुध महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब कुछ अधिक वाक्चातुर्य दिखाने के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए कम से कम रखें और ज्यादा बातचीत ना करें। ससुराल पक्ष के लोगों से किसी भी तरह का झगड़ा करने से बचें। 26 अगस्त से मंगल महाराज भी है सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और उनके विचारों को अहमियत दें। इससे आपका वैवाहिक जीवन विधिवत रूप से चलता रहेगा। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज महीने के पूर्वार्ध में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। उन्हें आपकी मदद की दरकार होगी और आप भी पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन को लेकर आपके पिताजी काफी सोच विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में प्यार बना रहेगा और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होंगे। चौथे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो छठे भाव में विराजमान हैं, और चौथे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इससे कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। परिवार में कुछ अशांति का माहौल होगा। लोग एक दूसरे की परवाह थोड़ी कम करेंगे, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से परिस्थितियां संभाल सकती हैं। किसी पारिवारिक विवाद को ज्यादा बढ़ाने ना दें और संपत्ति संबंधित कोई समस्या हो तो उसे आपस में बैठकर सुलझा लें। इससे धीरे धीरे स्थितियां संभालने लगेगी। तीसरे भाव में लगातार पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे। जिस भाई बहन कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया अपनाएंगे, जो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बुध और शुक्र की दृष्टि भी उन पर होगी, जिससे स्थितियां संभल जाएगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में शुक्र के दशम भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखने से परिवार में कुछ सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन सूर्य के नवम भाव में आ जाने से और शनि की उस पर दृष्टि होने से पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें, इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो जाएगा। उपाय। आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करने चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पत्र में हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत डालकर जल अर्पित करना चाहिए। नागकेसर का पौधा बुधवार के दिन किसी उद्यान में लगाना चाहिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े।
ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।